पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव की विशेष पेशकश खेल समझिए देख रहे हैं आप। देखिए, खेल समझिए में हम लगातार जो बिहार में राजनीतिक हलचल हो रही है, जो बड़े दावे किए जा रहे हैं, उसके पीछे की सच्चाई क्या है वो हम आपको समझाते हैं। हमारे बाबा हैं, अपने अनुभवों के आधार पर बताते हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है और आने वाले समय में उसके क्या कुछ प्रभाव हो सकते हैं। देखिए, जैसा कि हमने आपको लगातार खबरों में बताया है, कल दिन भर जिस प्रकार की खबरें आप देख पा रहे थे, भारत लाइव भी आपको लगातार अपडेट कर रहा था। लगभग बिहार की सभी बड़ी पार्टियां कर्पूरी जयंती मना रही थी। कर्पूरी जी की 100वीं जयंती पर केंद्र सरकार ने उनको भारत रत्न दिया और तब से ही जो है पासा एक तरह से पलटा हुआ माना जा रहा है। नीतीश कुमार वेटनरी ग्राउंड से एक बड़ा आयोजन करते हैं, एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं और वहां से परिवारवाद पर एक गंभीर टिप्पणी कर देते हैं। साफ साफ उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर कभी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। नीतीश कुमार के इस बयान को राजद और कांग्रेस के परिवारवादी होने पर तंज कसा जा रहा है और लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि परिवारवाद ही एक ऐसा मुद्दा हो सकता है जिस पर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का दामन छोड़ सकते हैं। उसके बाद जीतन राम मांझी जी का भी बयान आ जाता है। वो भी कह देते हैं कि 25 जनवरी यानी कि आज कुछ बड़ा हो सकता है। हालांकि वो लगातार लंबे दावे कर रहे हैं, लेकिन आज के खेल समझिए में हम जो विषय पर बातचीत करने वाले हैं, पहले इस विषय को हम लोग समझ लेते हैं। कर्पूरी जयंती पर नीतीश ने दे दिया संकेत, कभी भी बदल सकता है पॉलिटिकल पार्टनर। सीधे हम बाबा के पास चलते हैं और बाबा से समझते हैं कि बाबा, आखिर ऐसा कौन सा संदेश नीतीश कुमार ने दे दिया है जिससे लग रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है, पार्टनर बदल सकता है नीतीश कुमार का। देखिए सागर, आज का जो खेल समझिए है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी, और बिहार और देश की राजनीति में इसके व्यापक असर होने वाले हैं। अच्छा। इसलिए इस बात को हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक और श्रोता भी जो हैं वो गंभीरता से इस पर टिक करके रहें और पूरा सुने, क्योंकि आज जो हमने ये विषय उठाया है जी, पिछले 24 घंटे हम लगातार इस मंथन में लगे रहे जी बाबा, कि आखिर हो क्या रहा है, जी नीतीश कुमार का एंगल क्या है। जी नीतीश कुमार इधर सोच रहे हैं, उधर से केंद्र सरकार करके खत्म कर देती है। जी। यदि भाजपा और नीतीश कुमार के बीच में जो ट्यूनिंग है, एक तरफ दूर दूर और एक तरफ पास पास वाली है, आखिर इसके मायने क्या है जी, क्या अब तक दोनों के बीच में वो मुद्दा अटका हुआ है जी, जिसको लेकर के दोनों एक साथ आ जाएं, जी, या फिर कोई बात ही नहीं हुई है, दोनों एक दूसरे को भ्रमित कर रहे हैं और इस तरह का इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि बिहार और देश की राजनीति में एक भ्रम का वातावरण बना रहे और दोनों को फायदा हो जाए। जी। अब इसको कैसे अलग अलग करके देखा जा सकता है? जी। तो सबसे पहले कर्पूरी जयंती के एक दिन पहले की हम बात करते हैं। जी, जी, 22 तारीख। जी, जी, 22 तारीख को इस देश में क्या हुआ? रामलला आ गए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक नया अध्याय का शुरुआत हुआ। जी, बिल्कुल बिल्कुल बाबा। नरेंद्र मोदी ने भी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा, पूजा पाठ में शामिल थे, उन्होंने भी कहा कि इस भारतवर्ष में एक नए युग का, नए अध्याय का शुरुआत हुआ है। यहाँ से हम राम राज्य की स्थापना करने निकलेंगे। जी। राम राज्य की स्थापना करने निकले थे तो जब घोड़ा छोड़ा गया था जी, अश्वमेध का, जी, तो कौन पकड़ा था? लव कुश पकड़े थे। जी, जो उनके। अब इस कहानी को यहीं रोक देते हैं हम। याद रखिएगा, लव कुश ने पकड़ा था। जी, जी। लव कुश कौन थे? उनके पुत्र थे, संतान थे। लव कुश संतान थे और लव कुश ने ही रथ को रोका था। तो क्या नीतीश कुमार उसी लव कुश समाज से आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का रथ इस बिहार में रोक देंगे? एक बड़ा सवाल है। जी, बिल्कुल। क्योंकि आप साउथ से लेकर के मध्य भारत तक, मध्य भारत से हिंदी पट्टी तक, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, जहां भी आप बात कर लीजिए, पूरब पश्चिम सब जगह भाजपामय है। आप जब इंडिया का मैप देखिएगा तो उसमें आपको भगवा रंग ही नजर आएगा। अच्छा। बहुत छोटे छोटे कोनों में, जैसे अभी आप देख लीजिएगा तो 2022 के बाद बिहार से भी भगवा रंग हटा है।
जी क्योंकि यहाँ भी भगवा रंग ही था। जी जी झारखंड की बात करें तो कुछ ही वर्ष पहले पिछले ही चुनाव में भगवा रंग हटा था। जी ऐसा करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जब भी पूरे देश में अपनी सरकार बना सकती है, हर राज्य में उसका अच्छा वर्चस्व है, तो बिहार में क्या है? जी तो बिहार दो कारण से भारतीय जनता पार्टी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा ही पेचीदा सवाल बना रहा है। पहला तो ये कि यहाँ लौकुश है, बिल्कुल, और दूसरा सीता की जन्मभूमि है। बिल्कुल, राम और सीता के चरित्र को जब अगर पूरा आप रामायण में देखेंगे जी जी तो आपको पता चलेगा कि सीता ने कितने कष्ट सहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस बात को लेकर के बिहार हमेशा से उत्तर प्रदेश को इस बात के लिए दोषी बनाता रहा है कि आपके राजा ने जी हमारी कन्या को वो मान सम्मान तो दिया लेकिन वो सुख नहीं दिया। खैर ये चर्चाएं तो अलग की जा सकती हैं, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है कि कर्पूरी जयंती में एक तो वो राम लला की प्राण प्रतिष्ठा जी, और दूसरा उसके ठीक 24 घंटे के बाद जी शाम के समय में, कल हम लोग खबर कर रहे थे, जी बिल्कुल, तभी संपादक नमन मिश्रा जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि कर्पूरी जी को भारत रत्न दे दिया गया है। इसकी घोषणा हो चुकी है। हम लोगों ने उस खबर में भी कल शामिल किया था। जी बिल्कुल। अब यहाँ से एक नए अध्याय की शुरुआत फिर से होती है। एक अध्याय की शुरुआत तो उत्तर प्रदेश से हो गई। जी हो गई। ये बातें सबके समझ में आ गई जी कि ये लड़ाई जो आगे होने वाली है वो एनडीए वर्सेस इंडिया होनी है। जी लेकिन क्या इंडिया एनडीए से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखे हुए है? तो इसका पहला जो ईंट था वो भरभराता हुआ दिखा, जो बहुत ही मजबूत ईंट जी था। जी जी एक तरफ जहां कर्पूरी जयंती को मनाया जा रहा था पूरे देश भर में, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में कर्पूरी जी के आदर्शों को लेकर के, उनके समाजवादी जो उनका विचार था, जिस तरह से समाजवाद को लेकर के उन्होंने किया, अति पिछड़ों के लिए जो किया, उसको लेकर के सारी बातें वो कह रहे थे। और उन्होंने कहा भी कि ऐसे महापुरुषों को भारत रत्न देने से भारत रत्न सम्मानित होता है। ये बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने ट्वीट भी किया बाबा जी। स्टार्टिंग में जब जैसे ही नोटिफिकेशन हुआ ट्वीट किया, वो करते हैं, फिर अमित शाह ट्वीट करते हैं। जी जी। और इसके साथ साथ अमित शाह ने भी एक बड़ी पहल की जी कि सिक्का वगैरह जो निकालना था वो तुरंत सारा ऑर्डर होता चला गया और सब कुछ हो गया। इसको दो तरफ से देखा जा सकता है। एक तो जो नीतीश कुमार ने जातीय गणना करवा दिया है, उस वोट बैंक को अपनी तरफ करने, या फिर जैसा कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं अरुण पांडे जी, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, तो उस बातचीत में उन्होंने कहा भी कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक अलग प्लान हो सकता है, जो नीतीश कुमार के वोट बैंक पर या लालू प्रसाद के वोट बैंक पर अपना अधिकार जमाने का, यानी उनसे अति पिछड़ों को खींचने का, छीनने का, ये एक बड़ा हथकंडा हो सकता है। एक तरफ हिंदुत्व और दूसरे तरफ ये अति पिछड़ों पर जो सबसे बड़ा संख्या है, वोट बैंक है। उनकी बातों में दम है, लेकिन जो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, जो बॉडी लैंग्वेज नीतीश कुमार का था, अब उसको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं होंगी, हर कोई अपने अपने हिसाब से विश्लेषण करेगा। लेकिन हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने इसको विश्लेषण के आधार पर इस तरह से रखा था कि नीतीश कुमार उस रास्ते पर निकल पड़े हैं जहां गंतव्य पर पहुंचने के लिए उनको प्लेन की जरूरत पड़ेगी तो प्लेन उपलब्ध है, ट्रेन की जरूरत पड़ेगी ट्रेन उपलब्ध है, और निजी वाहन तो उनके पास 24 घंटे उपलब्ध है। जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने जो संकेत दिया है, उस संकेत से क्या बिहार में नीतीश कुमार का पार्टनर बदलेगा? ये बड़ा एक सवाल है। इस सवाल को खोजने के लिए यदि हम सागर निकलते हैं तो कल पूरे दिन जिस तरह से आप लोगों ने अलग अलग, जैसे अब्बास कल कवर कर रहा था जदयू में जितने भी लोगों से बातचीत हुई, मैं भी रात में निकला था, आपको पता ही होगा, एक दिन पहले पूर्व में निकला था ये पता करने के लिए कि राष्ट्रीय जनता दल ने किस तरह की तैयारी की है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि राष्ट्रीय जनता दल की इतनी बड़ी रैली अब तक नहीं हुई है। अच्छा। क्योंकि दो रैलियां हुई और दोनों उसी ग्राउंड में हुई, जनता दल यूनाइटेड की। जनता दल यूनाइटेड की। राष्ट्रीय जनता दल का तो खैर उसका तो रैली का कोई लाठी में तेल पिलावाना, कौन कौन रैली होता था, रैला होता था, उसका तो खैर एक अलग था ही। भारतीय जनता पार्टी भी अटल बिहारी वाजपेयी की जब रैलियां होती थी तो गजब का लोगों का हुजूम जुटता था, स्वतः स्फूर्त भीड़ होता था। आजकल तो बसों में भर भर कर लाया जाता है। पूरे पटना में कल परसों मैंने रात में देखा
कि पूरे पटना में बसों से पटा हुआ था, कहीं कार्यक्रम चल रहा था। मैं कई लोगों के यहाँ गया भी, मैंने चर्चा कल भी की थी कि जब मैं गया शीला मंडल जी के यहाँ तो वो एक अलग तरह का व्यवस्था करके रखी। वहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोगों के ठहरने की व्यवस्था थी। अच्छा। और जो नया ऑफिसर्स फ्लैट बना है उसमें सारी व्यवस्था की गई थी। अच्छा। खाने के इतने काउंटर लगे हुए थे कि आप गिन नहीं पा रहे थे। अच्छा। क्योंकि 1 लाख लोगों से ज़्यादा अगर खाने पीने की व्यवस्था हो, इतने लोग वहाँ नजर आ रहे थे कि हर 2 मिनट पे जिंदाबाद का नारा और 1000, 2500, 400 एक बस लोगों के आने जाने का कार्यक्रम जारी था। जी जी जी। तो वहाँ करीब मैं आधा 1 घंटे रहा। उनसे मैंने, हमारी टीम ने पूछा भी, बहुत सारी बातें हुई भी। उसके बाद मैं वहाँ से निकला तो MLC फ्लैट पहुँचा। वहाँ भी देखा मैंने कि रामेश्वर महतो के यहाँ एक लंबी कतार लगी हुई है। अपने से वो खाना खिला रहे हैं। रात के 12-1 बजे की मैं घटना बता रहा हूँ। वहाँ से मैं जब निकला, जदयू के हर नेता, हर किसी के यहाँ लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी था और इस तरह की बातें चल रही थी। एक्टिव मोड में थे। वहाँ से मैं जब जयकुमार सिंह के यहाँ गया, राणा रणधीर भी वहाँ थे, उनकी पत्नी जो पूर्व विधायिका हैं वो भी वहाँ थी मौजूद। वहाँ भी ज़बरदस्त कार्यक्रम और वहाँ भी लोगों का एक हुजूम लगा हुआ था। अच्छा। ये सारी चीज़ें वहाँ चल रही थी। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि कई लोग हिडन रूप से जो ऐसे पद पर हैं जो नहीं इस बात को कर सकते हैं, जैसे विधानसभा के उपसभापति भी हैं, विधान परिषद के सभापति हैं। इन सारे लोगों के यहाँ, इन सारे लोगों ने व्यवस्था की थी लोगों के आने जाने और खाने रहने का। ये सारी व्यवस्थाएं थी। इसका सीधा मतलब था कि एक संदेश देना कि शक्ति क्या है। बिल्कुल। दूसरी तरफ एक शक्ति और आपने देखी होगी कि मिलर ग्राउंड को लेकर के आमने सामने नजर आए। आप तो बीजेपी देख ही रहे थे, कवर कर रहे थे बीजेपी किस तरह से ट्रक में मंच बनाया गया था और वहाँ वरिष्ठ नेता मंच से संबोधित कर रहे थे। वहाँ का भी नज़ारा एक अलग नज़र आया। उसके बाद ये भी देखने को मिला कि अच्छी खासी भीड़ थी। राष्ट्रीय जनता दल जब श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम कर रही थी, खुद लालू प्रसाद वहाँ मौजूद थे, तेजस्वी यादव ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक बात समझ में मेरे नहीं आई, जिस बात को लेकर के हम चर्चा करने बैठे। अगर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक हैं, कांग्रेस एक है, तो इन तीनों ने कार्यक्रम को अलग अलग क्यों मनाया? बिल्कुल। इससे बड़ा सौभाग्य और शुभ दिन नहीं हो सकता है कि 100 साल पूरा होने पर, स्वामी जयंती पर कर्पूरी ठाकुर, जिनको कि सभी आदर्श मानते हैं, हालांकि कांग्रेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस को ही उन्होंने सत्ता से बेदखल किया था, लेकिन खैर वो हमारे बिहार के महापुरुष तो हैं। उनको जब दिया गया तो ये एक साथ अगर बैठ करके मनाते, एक सूत्र हो करके, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता कि सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ सब कुछ ठीक ठाक नज़र नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज, कुछ कहना चाह रहे थे आप? बाबा कल शाम में केसी त्यागी का बयान आता है कि इंडिया गठबंधन से दुखी हैं। जी, इसके क्या मायने निकलते हैं? केसी त्यागी के बयान की चर्चा कल भी हम लोगों ने किया था। बिल्कुल। केसी त्यागी ने कई चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए ये संदेश दे दिया था कि अब बहुत लंबी हमारी यात्रा इस गठबंधन के साथ नहीं है। स्पष्ट था वो, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही थी, जो कांग्रेस पर वो आरोप लगा रहे थे, उन्होंने कल भी आरोप लगाया। इसके साथ साथ केसी त्यागी ने और बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनको पहल करनी चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को पहल करनी चाहिए, क्योंकि आपका ये गठबंधन बिखर रहा है, टूट रहा है। और ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब ममता बनर्जी ने ये घोषणा कर दी कि मैं अपने राज्य में अकेली चुनाव लड़ूंगी। अब ये समझिएगा इस बात को भी, आपको याद होगा खेल समझिए में मैंने आज नहीं, जब 19 दिसंबर को चल रहा था INDIA गठबंधन की बैठक, और उस बैठक में जैसे ही नाम प्रस्तावित हुआ था तो मैंने साफ तरीके से कह दिया था कि ममता बनर्जी ने यहाँ वो बीज बो दिया है जो जहर ही उगाएगा। और उस जहर के उगना का कार्यक्रम शुरू हो गया। 2 लोगों का नाम मैंने बताया था, एक ममता बनर्जी और दूसरा अरविंद केजरीवाल। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी बिल्कुल बोल दिया कि पंजाब छोड़िए ना, पंजाब के साथ साथ दिल्ली ने भी घोषणा कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भी आपको पता ही है, बिल्कुल, वो भी नाराज। हेमंत सोरेन राम मंदिर के कार्यक्रम को लेकर के अपने यहाँ छुट्टी करते हैं, हालांकि ईडी का शिकंजा उन पर भी कसा हुआ है, तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावे साउथ के कई राज्यों ने ये बात स्पष्ट कर दिया है कि
वो INDIA गठबंधन का हिस्सा तो हैं, लेकिन सीट शेयरिंग में कोई समझौता नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। ये भी एक बड़ी बात है। इन सारी बातों को घुमा फिरा करके अगर देखें आप जी। तो बिहार में जो राजनीतिक परिस्थिति है वो साफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं बिहार में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अब इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जी जी। पहली बात ये कि अगर बिहार में परिवर्तन होगा तो उसके लिए 2 लोगों की ज़रूरत होगी। बिल्कुल। कारण कि कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता कम से कम 2 लोगों के होने से ही चलता है। बाकी के लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन 2 लोगों की ज़रूरत उसमें पड़ती है। एक लालू प्रसाद और दूसरा नीतीश कुमार अगर जुड़े हुए हैं तो ये रिश्ता अभी महागठबंधन के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस उसके साथ जुड़ी, वाम दल उसके साथ जुड़े, ये अलग बात है। अब जब नए रिश्ते के नए पॉलिटिकल पार्टनर की बात हम कर रहे हैं तो क्या नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सारी बातें हो गई हैं? बॉडी लैंग्वेज तो यही कह रहा है, क्योंकि मंच से जिस तरह से नीतीश कुमार ने कई बातें कही, परिवारवाद पर टिप्पणी की। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने जिसके साथ वो हैं उसको लेकर के वो अक्सर कहते रहते हैं, कोई नई बात थोड़े है। वो तो बगल में बैठा करके लालू प्रसाद को कहते हैं कि 2005 का क्या स्थिति था आपको पता है ना, मैंने काम किया है, मैं काम करता रहता हूँ, मैंने देखिए काम करना शुरू कर दिया, मैंने देखिए ये काम किया, मैंने वो काम किया है। काम को लेकर के आप सब जानते ही हैं कि मैं कितना काम करता हूँ। ये सारी बातें नीतीश कुमार कहते हैं, लेकिन कल जो नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज था वो बार बार इशारा कर रहा था केसी त्यागी को, जैसा कि हमने बताया भी था, खबरें भी की थी कि केसी त्यागी को दिल्ली से बुला करके नीतीश कुमार ने आइकॉन के रूप में रखा है कि देखिए एक और समाजवादी मेरे सामने खड़ा है और ये उत्तर प्रदेश का है। उन्होंने साफ कहा भी कि देखिए कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी है, ये भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। यानी कि वो भारतीय जनता पार्टी को संदेश दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भी हम आपका रथ रोक सकते हैं, लौकुश मेरे वहां भी हैं। बिहार में तो आप स्थिति जानते ही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने कई लोगों का नाम लिया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लोगों का नाम नहीं लिया, ललन सिंह का। ललन सिंह उनके आत्मा प्राण सब कुछ हुआ करते थे, लेकिन कभी उसी जगह पर RCP सिंह हुआ करते थे, कभी उसी जगह पर शरद यादव हुआ करते थे। अब जबकि ललन सिंह को पद से हटाने के बाद नीतीश कुमार ने खुद कमान संभाला है तो उनकी एकदम बिल्कुल फ्रेश और नई टीम नजर आ रही है। उस टीम की भी भाषा कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार भीतर ही भीतर कोई बड़ा फैसला ले चुके हैं। केसी त्यागी के बयान से भी ये साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार कोई फैसला लेने की अंतिम कड़ी में है, अंतिम पड़ाव पर है, कभी भी कोई घोषणा हो सकती है। उनके इस बयान से ये तो पता चल गया कि पूर्णिया के रैली में नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं। ये देखिए नीतीश कुमार के बारे में बड़ा असमंजस रहता है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भी जाने को लेकर के नीतीश कुमार अंतिम समय तक कोई फैसला नहीं कर पाए थे। कंफ्यूजन की स्थिति, कंफ्यूजन था। और सबसे बड़ी बात कि आखिर नीतीश कुमार अगर जाते भी हैं तो फिर झूठी थाली क्यों खाएंगे? आप समझिए ना कि कहाँ केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस का उनको निमंत्रण दिया है। बिहार के लोगों ने कहा है कि आप आइए। ममता बनर्जी नहीं जा रही हैं तो नीतीश कुमार के जाने का कोई सवाल खड़ा होता है क्या? ममता बनर्जी ने तो रिफ्यूज कर दिया। अब बिहार की जो वर्तमान स्थिति है उसमें नीतीश कुमार ये बातें अच्छी तरह समझ रहे हैं। देखिए ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 2024 में कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी। हम बार बार ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अगर लौकुश नहीं होते तो अखंड राज होता, लेकिन लौकुश ने घोड़ा को रोक करके, अश्वमेध के घोड़ा को रोक करके ये बताने की कोशिश की कि आपकी जो आपका राज्य है आप सर्व विजेता नहीं है, आपको भी रोकने वाला कोई है। तो खैर भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार इसलिए भी इंपॉर्टेंट है जिसका कारण मैंने बताया। उसको लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरह से नीतीश कुमार अपने बानी में, उनकी टीम में और सब कुछ हो रहा है। मैंने कई लोगों से करने की कोशिश की जो नीतीश कुमार की कोर टीम में है, सभी व्यस्त है, मीटिंग चल रही है, कभी भी कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है। देखिए बिहार की राजनीति में देखिए हमारे संपादक नमन मिश्रा सर भी बोलते हैं कि पावर बैलेंसिंग का खेल नीतीश कुमार कर रहे हैं और बहुत अच्छा खेल वो पावर बैलेंसिंग का खेलने जानते हैं, माहिर खिलाड़ी हैं पावर बैलेंसिंग के। और जिस प्रकार क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है उसी तरह बिहार की राजनीति में अभी पर ओवर क्या कुछ हो जाएगा इसकी संभावनाएं कोई भी नहीं लगा सकता। एक और बात सागर मैं अंत में कहना चाहूँगा जो शायद मैं विस्मित हो गया था। जी वो 2 बातें चल रही थी।
एक तो बहुत पहले से चल रही थी कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाने के लिए, बगावत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के 10 से 12 मतलब 1 दर्जन के आसपास विधायक रेडी हैं। अच्छा, इस बात पर तो तत्काल विराम लग गया, क्योंकि ललन सिंह ने भी कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक और खबर, प्लांटेड खबर ही मान सकते हैं इसको आप, क्योंकि जी बिल्कुल, जरूरत क्या पड़ेगी। जदयू को लोग लगातार इस तरह के प्लांटेड खबर भी चला रहे हैं। लेकिन एक बात और नजर आई कि लगभग 60% से ज्यादा ऐसे विधायक हैं, सांसद हैं, जो बार बार नीतीश कुमार पर यह दबाव डाल रहे हैं कि वो इस गठबंधन से जितना जल्दी हो छुटकारा पा लें। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में आप समझिएगा, हम हालांकि इसको और विस्तृत बताएंगे कल, लेकिन एक चीज तो पक्का है कि जहां एक तरफ भारत रत्न की बात हुई, जी, जहां नीतीश कुमार के उस 36% वोट पर जी भाजपा ने नजर घुमाया, जी। लेकिन बिना नीतीश के इस वोट बैंक पर कब्जा करना मुश्किल होगा। अच्छा, ये भी बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल। तो ऐसी स्थिति में जो आंकड़ों का खेल है, 122 का जो मैजिक आंकड़ा है, उसको लेकर के अभी नीतीश कुमार के बिना कोई भी सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर नीतीश कुमार को तोड़ भी रहे हैं आप, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। अच्छा, क्योंकि राज्यपाल के थ्रू ही सारा कुछ होना है। जी बिल्कुल, संवैधानिक स्थितियां भी पैदा हो जाएंगी संकट की। और नीतीश कुमार अगर चाहें तो वो इस संवैधानिक संकट से निपट सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक लालू प्रसाद कर चुके होते। तो देखिए, आज का खेल समझिए में आपने समझ लिया सीधे सीधे कि नीतीश कुमार किस प्रकार के जो रचनाएं हैं, जो चक्रव्यूह हैं, वो रच रहे हैं और अंदर खाने से क्या सब चीज़ निकल कर बाहर आ रही है। लगातार बिहार के गलियारों में चर्चाएं बनी हुई हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बड़े फैसले नीतीश कुमार लेने के लिए माहिर माने जाते हैं और जिस प्रकार के नीतीश कुमार के बयान आते हैं, बॉडी लैंग्वेज का अनुभव, बाबा काफ़ी दिनों से नीतीश कुमार को कवर करते आए हैं, तो बाबा ने आपको बताया है कि बिहार और देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आपको आने वाले समय में दिख सकता है और नीतीश कुमार इसके माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। जदयू के केसी त्यागी जी के अभी बयान को बाबा ने समझाया है कि आखिर वो किस प्रकार क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। तो फिलहाल बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ हो रहा है, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। लेकिन खेल समझिए कि जो हमारे दर्शक हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप भी अगर हमारे जो अपडेट्स हैं, हमारे जो विश्लेषण हैं, जो खबरें हैं, उसके संबंध में कुछ सूचनाएं देना चाहते हैं या फिर सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट्स को, एक एक कमेंट्स को हम पढ़ते हैं, विचार करते हैं और अगर कोई सवाल है तो आप सवाल भी हमें पूछ सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।